नम्रता और सुनील की अरेंज मैरिज थी। नम्रता की शादी एक पढ़े लिखे परिवार में हुई थी, जहां सास अनीता जी स्कूल में अध्यापिका और ससुर अनिल जी एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे और पति सुनील भी सीए थे। नम्रता खुद भी मैनेजर की पोस्ट पर थी। सुनील और नम्रता ने पहली नज़र में एक दूसरे को पसंद कर लिया था और फिर झटपट दोनों का विवाह भी हो गया। लगभग शादी को 1 महीना होने आया था। अब तक सुनील और नम्रता हनीमून से भी लौट आए थे। नम्रता ने देखा कि उसके ससुराल में हर चीज बहुत नियम कायदे से होती है। सभी लोग सुबह सवेरे 6 बजे उठ जाते, रविवार का दिन क्यों ना हो। और अनीता जी ने पति और बेटे के लिए हमेशा से ऐसे कुछ नियम बना रखे थे जिन्हें दोनों को फॉलो करना ही पड़ता था। अब ससुराल में वही सब नियम नम्रता पर भी ठोक दिए गए थे। नम्रता वैसे भी रोज ऑफिस जाती थी, इसलिए रोज जल्दी उठना ही पड़ता था। सिर्फ एक रविवार छुट्टी का दिन ही मिलता था जिस दिन वह आराम से सो सकती थी, मगर अनीता जी के राज में उसे रविवार को भी सोने को नहीं मिलता था। नम्रता के ससुराल में सभी लोग बहुत तहजीब से पेश आते थे। ना कोई जोर से हंसना, ना कोई मजाक मस्ती की बातें करता। उसके उल्टा नम्रता एक ऐसे परिवार से थी जहां हर वक्त धमा चौकड़ी मची रहती, क्योंकि नम्रता के मायके में वे लोग स्वयं 4 भाई बहन थे और पास ही मकान में चाचा चाची और उनके बच्चे रहते थे, जिस वजह से घर में हमेशा धमा चौकड़ी और चहल पहल रहती थी। नम्रता पूरे भरे परिवार में पली बड़ी लड़की थी। जब नम्रता के दादा दादी जिंदा थे तब पूरा परिवार एक साथ ही रहा करता था और हमेशा घर में त्योहार जैसा माहौल रहता था। नम्रता की मां नेहा जी और चाची पुष्पा जी मिलकर पकवान बनाते और घर में हमेशा हंसी मजाक का माहौल रहता। सभी बच्चे बाहर खूब झूला झूलते। नम्रता को झूला झूलना बहुत पसंद था। जब भी वह झूले पर बैठी, पीछे से चाची की बेटी कोयल को जोर से झूला करने को कहती, और जब झूला जोर से आगे और पीछे जाता तो नम्रता को लगता कि वह हवा से बातें कर रही है। वह कोयल से चिल्लाकर कहती, कोयल और जोर से, और जोर से। दादा दादी ने अपने जिंदा रहते दोनों भाइयों का बराबरी से बंटवारा कर दिया था ताकि आगे कभी कोई झगड़ा ना हो। बंटवारे में चाचा चाची के हिस्से में पास वाला मकान आया था जिसमें अब रहने लगे थे। दादा दादी के गुजर जाने के बाद भी प्यार ऐसे ही बना रहा। अभी नम्रता और चाची खूब हंसी मजाक करती और घर में खूब पकवान बनाकर हम बच्चों को प्यार से खिलाते। यहाँ सुनील माता पिता का इकलौता बेटा था। नम्रता की ससुराल में कभी मीठा खाना नहीं बनता था क्योंकि अनिल जी को शुगर की बीमारी थी। यहाँ खाना बनाने के लिए एक कुक था जिसे अनीता जी पहले से ही बता कर रखती थीं कि खाने में क्या बनेगा और क्या नहीं। नम्रता की अनीता जी के सामने जबान तक नहीं खुलती थी क्योंकि अनीता जी स्वभाव से बहुत कड़क मिजाज औरत थीं। वह कभी भी मसालेदार चटपटा खाना घर में नहीं बनने देती थीं। नम्रता रोज यहाँ उबाल और पत्तेदार सब्जी वाला खाना खा खा कर बोर होने लगी थी। आज वह कुक से बोली, भैया आज मेरे लिए खाने में गाजर का हलवा, छोले भटूरे बना देना। उसने सुनील से पूछा तो सुनील के मुंह में पानी आ गया। वह बोला, नम्रता यार तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मेरे लिए भी कुक से बोल देना। अनिल जी ने सुना तो वह बोले, मुझे कैसे भूल सकते हो तुम दोनों। नम्रता ने उन तीनों के लिए कुक से वह खाना बनवा दिया। सुनील और अनिल जी भी अनीता जी से बहुत डरते थे, इसलिए चाह कर भी अपनी पसंद घर में नहीं बोल पाते थे। जब सभी डाइनिंग टेबल पर साथ खाना खाने बैठे तब अनीता जी छोले भटूरे और गाजर का हलवा देखकर कुक से बोली, आपको यह सब खाना बनाने का ऑर्डर किसने दिया था? क्या आप जानते नहीं इस घर में तला हुआ और मीठा खाना नहीं बनता है? कुक बोला, यह सब खाना नम्रता मैम साहब ने बोला था। तब अनीता जी ने गुस्से से नम्रता को देखा। तब नम्रता बोली, हाँ मम्मी जी, बहुत दिन हो गए थे, मुझे ऐसा चटपटा खाना खाने की इच्छा हुई। नम्रता, अगर तुम्हें इच्छा हो गई थी तो अपने ससुर जी और पति के लिए ऐसा खाना क्यों बनवाया? क्या तुम जानती नहीं हम लोग ऐसा खाना नहीं खाते? नम्रता के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बोली, गलती हो गई मम्मी जी, आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी। अनिल जी और सुनील भी डर के मारे कुछ बोल नहीं पाए
और सभी एक साथ खाना खाने लगे। नम्रता कमरे में आकर सुनील से बोली, सुनील, आज तुमने मेरा बिल्कुल साथ नहीं दिया। अगर मुझे पता होता कि मम्मी जी इतना गुस्सा करेंगी तो सच में कभी कुक से ऐसा खाना नहीं बनवाती। सुनील बोला, नम्रता, मैंने बचपन से देखा है, घर में मेरी मम्मी की ही चलती है। मेरे पापा भी मम्मी के आगे कुछ बोल नहीं पाते। नम्रता बोली, अच्छा है ना, आप लोग इतना मान सम्मान देते हो अपनी मम्मी को। सुनील बोला, नम्रता, मान सम्मान और डर में बहुत बड़ा फर्क होता है। यहाँ मुझे और मेरे पापा को मम्मी से डर है, तभी तो जब भी मुझे और पापा को कुछ मसालेदार खाने की इच्छा होती है तो मैं और पापा चुपके से किसी ढाबे पर चले जाते हैं। नम्रता बोली, अच्छा, मम्मी जी को ये बात नहीं पता? सुनील बोला, मम्मी को हमारी बहुत सी बातें नहीं पता नम्रता, क्योंकि मम्मी ने कभी हमारे साथ दोस्ताना व्यवहार नहीं किया। वह तो बस अपना रौब हम पर चलाती रहती हैं, जो मुझे और पापा को मजबूरी में मानना पड़ता है। बाकी मेरे और मेरे पापा के बहुत जमती है। मम्मी स्कूल में जिस तरह बच्चों पर अपना अधिकार जमाती हैं, इस तरह घर में भी उन्हें लगता है कि हम अभी भी बच्चे हैं, मगर ऐसा नहीं है। तुम शायद न जानती हो, मगर मैं और पापा इसी वजह से मम्मी से बहुत दूर हो चुके हैं। बस मम्मी के सामने उनकी हाँ में हाँ मिला लेते हैं ताकि घर में कोई बखेड़ा न खड़ा हो जाए। बाकी हम दोनों मम्मी से परेशान रहने लगे हैं, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। अब नम्रता भी सब कुछ समझ चुकी थी। अब तो नम्रता भी ससुर अनिल और सुनील की टीम में शामिल हो गई थी। कभी सुनील नम्रता को फ़ोन पर जब अपने मायके वालों से खूब हंसी मजाक करते देखता तो बोलता, नम्रता स्लो यार, कितना ज़ोर से हंसती हो तुम। मम्मा दिखेंगी तो कहेंगी तुम्हें कुछ मैनर्स नहीं है। नम्रता डर के मारे धीरे बोलने लगती या धीरे से हंसती। वहाँ से छोटा भाई मोहित पूछता, क्या हुआ दीदी, इतना धीरे क्यों बोल रही हो? नम्रता बोली, अरे छोटू, यहाँ सब लोग बड़े तहजीब वाले हैं, कोई ज़ोर से ना बोलता और ना ज़ोर से हंसता है। अभी इन्हें कौन बताए, पढ़े लिखे तो हम लोग भी हैं, मगर खुलकर बोलने या हंसने में यह तहजीब ना जाने कहाँ से बीच में आ जाती है। अनीता जी ने पीछे से आवाज़ दी तो नम्रता ने झट से फ़ोन काटा और बोली, हाँ मम्मी जी बोलिए। अनीता जी बोली, नम्रता, आज हम लोगों को मेरी दोस्त मिसेज गुप्ता ने डिनर पर इनवाइट किया है, तो तुम शाम को रेडी हो जाना। नम्रता बोली, ठीक है मम्मी जी। शाम को सभी तैयार होकर अनीता जी की सहेली के यहाँ पहुँचे। मिसेज गुप्ता का घर बहुत बड़ा और सुंदर था। सभी को घर दिखाया और फिर वह सभी को घर के बरामदे में ले आई, जहाँ 6 साल की पोती झूला झूल रही थी। सभी लोग थोड़ी देर बरामदे में बैठे तो नम्रता पार्क में झूले में बैठी मिसेज गुप्ता की पोती के पास गई और उससे बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद अनीता जी ने देखा कि नम्रता उनकी पोती के साथ जोर जोर से झूला झूल रही है। अनीता जी ने अगल बगल देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर आकर नम्रता से बोली, नम्रता उठो जल्दी से, इससे पहले कि कोई तुम्हें ऐसे झूला झूलते देख ले। नम्रता का मन तो नहीं कर रहा था, मगर अनीता जी का गुस्सा वाला मुंह देखकर वह उठ गई। सभी ने साथ में डिनर किया और घर पर लौट आए। घर आकर अनीता जी नम्रता से बोली, नम्रता, तुम ऐसे बच्चों की तरह झूला क्यों झूल रही थी? कोई देखता तो क्या सोचता कि तुम्हें बिल्कुल मैनर्स नहीं है। आज नम्रता को गुस्सा आ गया और बोली, हाँ, मुझ में तहजीब नहीं है मम्मी जी, सब तहजीब तो आप में ही है। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ मम्मी जी, मगर आपकी तरह दकियानूसी सोच नहीं है मेरी। जब से आई हूँ इस घर में, ये मत करो, वह मत करो, जोर से मत बोलो, जोर से मत हंसो। मम्मी जी, मैं खुश मिजाज लड़की हूँ, मेरी भी कुछ ख्वाहिश हैं। मुझे हंसना और बोलना पसंद है, मुझे झूला झूलना भी बहुत पसंद है, इसलिए झूला देखकर नहीं रोक पाई खुद को। आप शायद अकेलेपन में रही हैं, मगर मैं भरे पूरे परिवार में पली बड़ी हूँ। मुझे घुटन महसूस होती है जब आप मुझे हमेशा मेरे मन की करने से रोकते हैं। अनीता जी भी चुपचाप सुन रही थी, क्योंकि शायद वह आज असली नम्रता को देख रही थी। अब तक तो उन्होंने नम्रता को जैसे चाहा वैसे नम्रता ढलती जा रही थी, मगर नम्रता आज बोल पाई थी कि वह क्या चाहती है। अनीता जी बोली, नम्रता, कभी तुम्हारे ससुर जी और पति ने भी मुझे इस तरह से बात नहीं की जिस तरह से तुम कल की आई लड़की कर रही हो। दोनों बाप बेटा मेरा कितना सम्मान करते हैं, और एक तुम हो जो कुछ भी बोलती जा रही हो। तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें भी उन दोनों जैसा बनना होगा। तुम्हें मेरे बनाए नियमों के अनुसार चलना होगा। आज अनिल जी और सुनील से भी चुप ना रहा गया।
अनिल जी बोले, अनीता आज तुमने हद कर दी। तुम जिसे अब तक अपना मान सम्मान समझती आई हो, दरअसल वह तुम्हारा डर है। जो हम दोनों बाप बेटे हमेशा तुम्हारे सामने नाटक करते हैं कि हम दोनों तुमसे डरते हैं, मगर सच तो यह है कि हम दोनों तुम जब घर में नहीं रहती हो तो बहुत खुश रहते हैं और अपने मन की बातें करते हैं। एक दूसरे के साथ वह सारी चीज करते हैं जो हम दोनों करना चाहते हैं, मगर तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई घर में खुलकर बातें करे। तुमने घर को एक जेल खाना बना रखा है, जहाँ तुम चाहती हो सब तुम्हारा कहना माने, सब तुम्हारे कहे अनुसार चलें। मगर अनीता, तुम ये भूल जाती हो कि सबकी अपनी अपनी कुछ इच्छाएं होती हैं। बहू को आए अभी घर में सिर्फ 2-3 महीने ही हुए हैं, मगर बहू की नज़रों में भी तुम्हारा ख्वाब साफ दिखाई देता है कि पीछे से नील भी बोला, हाँ मम्मी, पापा और मैं अपनी सारी इच्छाएं आपकी पीठ पीछे पूरा कर लेते हैं और आपके सामने हम चुप रहते हैं। मगर आज नम्रता ने जो अभी कहा बिल्कुल सच कहा। हम दोनों तो कभी आपको जवाब नहीं दे पाए, मगर नम्रता जैसी है उसे वैसे ही रहने दीजिए। मम्मी, भला हम कौन होते हैं किसी को बदलने वाले? हमारा अधिकार सिर्फ अपने आप पर होता है, दूसरों पर नहीं। यह बात आपको समझ नहीं होगी। मम्मी, शायद आप ये बात नहीं जानती होगी, बचपन में जब मैं सबकी माँ को अपने बच्चों को लाड़ लगाते देखता था, मुझे आपके होते हुए भी आपकी कम बहुत खलती थी, क्योंकि जैसा प्यार एक माँ उसके बच्चों से करती है, वैसा प्यार मुझे कभी आपसे नहीं मिल पाया था। आप तो बस हमेशा डांट फटकार करती थी। कभी आपने मुझे मेरा मनपसंद खाना नहीं खाने दिया, मगर फिर पापा ने आगे बढ़कर मेरा साथ दिया था। मैं पापा में ही अपनी माँ ढूंढने लगा। मम्मी, मैं जानता हूँ आज इतने सालों बाद यह सब आपके लिए सुनना बहुत बड़ा एहसास होगा, मगर अब मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसी हालत नम्रता की हो। अनीता जी आज पति और बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। इतने सालों में उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि वे सबको अपने इशारों पर नचाना जानती हैं। बस कभी किसी की भावनाएं समझने की कोशिश नहीं करती हैं, बस उन पर अपनी इच्छाएं थोपती रहती हैं। आज वे देख पा रही थी कि किस तरह उनकी वजह से सुनील और अनिल जी और नम्रता अब बगावत पर उतर आए थे, और अनीता जी ने पति और बेटे पर बस धौंस जमानी चाहिए, बल्कि उसके बदले उन्हें प्यार दिया होता तो आज यह दिन न देखना पड़ता। आज अनीता जी को अपनी गलती साफ नजर आ रही थी। सबसे पहले उन्होंने अपने पति और अपने बेटे से माफ़ी मांगी और बोली, मुझे माफ़ कर दो, इतने सालों से मैं तुम दोनों की दोस्त नहीं बन पाई, बल्कि आज नम्रता ने मेरी आंखें खोल दी। अनीता जी ने नम्रता से भी माफ़ी मांगी और बोली, मैं सचमुच से भूल गई कि तुम्हारी भी कुछ इच्छाएं होंगी। मैं खुद जैसी हूँ, शायद तुम्हें भी वही बनाने की कोशिश करने लगी थी। नम्रता अब अपने ससुराल को अपने रंग में ढाल चुकी है। यहाँ भी अब सभी खूब हंसी करते हैं और खुलकर जीते हैं। खुलकर जीना क्या होता है, यह अनीता जी को नम्रता ने सिखाया था। दोस्तों, यह ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे खुलकर जीना चाहिए, ना कि नियम और कायदों में बांधकर अपनी इच्छाएं मारनी चाहिए। हमें अपने काम को करने के साथ साथ हंसना खेलना भी चाहिए। ज़िंदगी में अपनों का साथ खुशियां भर देता है। परिवार का असली सुख साथ में ही है, इसलिए हर पल का आनंद उठाएं, ना जाने कब जिंदगी हमारा साथ छोड़ दे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और इसी तरह की पारिवारिक कहानी और भी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।